सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 और इन्फिनिट में वर्धमान फलन है। लघुगणकीय फलन किसको कहते हैं? log x को ना। ऐसे log x लिखा नहीं है, खाली कह रहा है कि लघुगणकीय फलन 0 इन्फिनिट में कहा है? वर्धमान है। खाली अंतराल दिया हुआ है ना जी कि 0 से इन्फिनिट। तो इसे मान लेते हैं कि माना कि f(x) बराबर log x। f(x) बराबर log x कैसा फलन है? ये लघुगणकीय फलन है। इसे दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और मान रख के देखेंगे 0 और इन्फिनिट के बीच वाला। यदि प्लस में आता है तो कहें कि वर्धमान है। कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे इसको कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डिफरेंशिएशन करिए, f(x) का डिफरेंशिएशन, फिर log x का डिफरेंशिएशन। तो f(x) का हो जाएगा f' और log x के 1/x। बस अब हमको कहाँ से मान उठाना है? 0 और इन्फिनिट के बीच वाला। ऐसे लिखेंगे कि 0 और इन्फिनिट से क्या क्या मान निकल सकता है? x बराबर 1 2 3 डॉट डॉट f' में रखने पर। चलिए देखिए, जहां जहां x है या 1 2 3 ये सब बैठा के देखिए आराम से। तो f'1 कैसे? 1/1 बराबर 1। फिर इसी तरह से f'2 1/2, इसी तरह से f'3 बराबर 1/3। बताइए सब क्या रहा है? प्लस में ना रहा है? प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्धमान है। तो लिखेंगे इसे कि चूंकि 0 से इन्फिनिट में f'(x) 0 से कहा है? बड़ा है। इसलिए 0 से इन्फिनिट में फलन वर्धमान है। सिद्ध हो गया। चलिए लिखिए, तो देखिए क्वेश्चन में अंतराल दिया हुआ है कि -1 से 1, यही ना, में f(x) बराबर ऐसे दिया हुआ है कि x² - x + 1 प्रदत्त फलन न तो वर्धमान फलन है और न ही ह्रासमान फलन है। तो क्या बताए थे जी कि इसी अंतराल में f'(x) एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में, तब कहें कि फलन न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है। तो ये भी डिफरेंशिएशन करने से ही पता चलेगा। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे इसे, और फिर x² का अलग डिफरेंशिएशन, x का अलगे और 1 का अलग डिफरेंशिएशन। तो f(x) का डिफरेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा f'(x), x² का 2x माइनस dx का 1, अब 1 का तो हो जाएगा इसे 0, छोड़िए हटाइए 0 के। अब इसको 0 के बराबर कर लीजिए, कुछ एहनियों के बीच में का मान निकलेगा। तो लिखेंगे इसे यदि f'(x) बराबर 0 हो तो, हाँ दिया है, रख सकते हैं। ऐसे बीच पॉइंट पता चल जाएगा 0 कर लेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं बीच वाला वहनी। हाँ तो देखिए ना, देखिए बीच में 0 कैसे आता है? बटा वाला नहीं आ सकता। तो f'(x) के जगह पर हम ही बैठा दे रहे हैं कि 2x - 1 बराबर 0। तो 2x बराबर एक प्लस में उधर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 1/2। संख्या रेखा बनाइए। अभी जो भी x का मान आया है संख्या रेखा पर निरूपित करिए। इस इन लोग के भी निरूपित करेंगे। देखिए इधर ले लेते हैं -∞, इधर ले लेते हैं +∞। माने कि -1 एने होगा, बीच में 0 होगा तो एने होगा 1/2, इधर 1 होगा। तो हम लोग के चलना कितना दूर में है? बस इतना ही दूर में। इन्फिनिट से मतलब लेना देना नहीं है। मतलब कितना से है? -1 से +1 के बीच में ही पता करेला कह रहा है। पहले से अंतराल इसीलिए दे दिया। कैसे बनाएंगे अंतराल कि -1 से 1/2, फिर 1/2 से 1। इन्फिनिट का हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है खाली बस इसी में करिए। ठीक, ऐसे लिखेंगे कि अंतराल
अंतराल क्या क्या आ गया, तो -1 से 1/2, 1/2 से 1। अब इसी में बारी बारी से जांच करिए कि किस में वर्धमान है किस में ह्रासमान है। तो चलिए पहले इसमें चलते हैं, ऐसे ना कि -1 से 1/2, x का मान क्या क्या हो सकता है बताइए। 0 हो सकता है, जैसे कि होता है ना कि 0, -1, -2, तो आधे ना होगा, माइनस क्या 0 हो सकता नहीं, अच्छा +1/2 ना, सॉरी, हाँ तो 0 आएगा इधर, माइनस, हाँ -1/2 भी आएगा, तो चलिए ना 0 रख लेते हैं। हाँ, ऐसे लिखेंगे x बराबर, तो ऐसे भी हो सकता है कि 0 -1/2 डॉट डॉट f' में रखने पर, चलिए रखिए, कहाँ रखिएगा f' में, ये देखिए f' के जगह पर 0, 2x के जगह पर 0 -1, 2 गुने 0 तो कितना होगा 0, -1 बराबर -1, तो माइनस में आ गई, हला नहीं, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि -1 1/2 में f' 0 से छोटा है, इसलिए -1/2 में फलन ह्रासमान है। चलिए यहां तक लिखिए, फिर इसी तरह से जांच करना है 1/2 से 1 में क्या है, तब पता चल जाएगा। 1/2 के मतलब कौन चीज है 0.5, इसके आगे आना चाहिए कौन चीज 0.6, 0.7 डॉट डॉट 0.9 1, तब नहीं से, तो 0 पॉइंट आगे ये तो 1/2 है, तो हम क्या ले सकते हैं 0.6, पॉइंटे में ले लीजिए, बटा में नहीं जान पा रहे हैं तो 3/5 ही आता है। अब थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कहाँ से सर ले, इससे अच्छा पॉइंटर ला बैठा दीजिए। तो देखिए, तो 1/2 और 1 के बीच वाला क्या क्या हो सकता है वैल्यू, 0.6, 0.7 डॉट डॉट कहाँ तक होगा, f' में रखने पर, चलिए रख के देखिए, f' की जगह पर 0.6, 2x के जगह पर 0.6 -1, देखिए जहां जहां x था हम का बैठा थे 0.6, गुना करिए 6 दूना 12, 1.2 -1 क्या रहा 0.2 ना, तो क्या रहा है 0 से बड़े ना है और प्लस में आ रहा है, तो इसमें क्या हो गई वर्धमान हो गया। लिखेंगे इसे कि चूंकि 1/2 से 1 में f' जो है कि 0 से कहा है बड़ा है, सॉरी हाँ 0 से बड़ा है ना, इसलिए 1/2 से 1 में फलन वर्धमान है। लेकिन कुछ समझ में आया कि कुछ दूर ह्रासमान है कुछ दूर वर्धमान, कि -1 से 1/2 1, तो इतना दूर में कौन चीज है माइनस में आ रहा है, इतना दूर, तो जितना वर्धमान हुआ उतना ही फिर ह्रासमान हो गया, मतलब जितना ह्रासमान उतना ही वर्धमान, तो मिला जुला के पूरा -1 से में क्या पता चला, ना वर्धमान है ना ह्रासमान। देखिए इतना ह्रासमान हुआ मानो नीचे गया ना, फिर उतना ही ऊपर चढ़ा, बतिया तो बराबर हो गया कि जितना नीचे आया फिर उतना ही ऊपर चल गया, या इसे बताए थे ना कि जितना वर्धमान हुआ फिर उतना ही ह्रासमान हो गया। देख रहे हैं कि जितना ऊपर बढ़ा फिर उतना ही घट गया, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि फलन न तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, किस में -1 से 1 में, अतः दोनों क्या था कि -1 1 में फलन न तो वर्धमान है और
नहीं हर्समान है। सही हो गया इसका आंसर। चलिए लिख दीजिए, लंबा है छोटा है कुछ भी रहे। चलिए देखिए हल कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कौन फलन 0 से π/2 में हर्समान है। क्या कह रहा है जी कि 0 से π/2 में कौन कौन फलन हर्समान है। तो ए में दिया हुआ है cos x, क्या दिया हुआ है cos x, बी में cos 2x, सी में cos 3x और डी में tan x। तो ऐसे करना कुछ है, मानेंगे इसको हर्समान है वर्धमान हमको किससे पता चलेगा f डैश x से। तो इसको fx बराबर मान लेंगे इसे कि माना fx बराबर cos x। इसी तरह से b में दिया हुआ है cos 2x, तो इसको भी आप लोग ऐसे मान लीजिएगा fx बराबर cos 2x। इसी तरह से c में दिया हुआ है। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे होगा कि fx का डिफरेंशिएशन बराबर d cos x का डिफरेंशिएशन, तो fx का हो जाता है f डैश x और cos का होता है माइनस sin x डिफरेंशिएशन। अब चलिए 0 से π/2 के बीच वाला जो आपको मान है रखिए। x बराबर हम क्या रख सकते हैं π/3, π/4, π/6, यही में से कोई रख सकते हैं। f डैश x में रखने पर चलिए देखिए आगे, तो एफ डैश कोई एक ही को रख लीजिए ना, π/3 रख के देख लेते हैं। π/3 बराबर कैसे हो जाएगा कि माइनस साइन π/3, तो साइन 60 डिग्री के मान √3/2। बस इतना ही पर काम हो गया। क्या आ रहा है f डैश x जी माइनस में ना, ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 0 से π/2 में f डैश x 0 से कौची है छोटा है, इसलिए 0 से π/2 में फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है। यही हो गया इसका आंसर। देखिए यार जी बी में दिया हुआ है इसे कि बी का दिया हुआ है कि cos 2x। अब जांच करना है कि 0 से π/2 में cos 2x वर्ध कैसा फलन है, हर्समान है। हर्समान है कि वर्धमान है पहले जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको मानेंगे fx बराबर, इसे माना कि fx बराबर cos 2x, जो फंक्शन दिया हुआ था उसको हम काम कर लिए fx बराबर मान लिए। इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। कैसे fx का डिफरेंशिएशन बराबर d cos 2x, तो चेन रूल के अनुसार 2x नीचे आएगा, फिर 2x ऊपर चढ़ेगा बटा dx। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x बराबर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x है तो 2x, दो कांस्टेंट बाहर निकाले dx का एक, तो f डैश x बराबर दो को पहले लिख देंगे कि -2 साइन 2x। देखिए जी अंतराल हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से अंतराल दिया हुआ है कि 0 से π/2 में जांच करें कि फंक्शन हर्समान है वर्धमान है तब ना। तो चलिए कि 0 से π/2 में से x का मान आप निकालिए π/3, π/4, π/6। कहाँ रखिएगा f डैश x, f डैश x से ही पता चलता है कि फंक्शन वर्धमान है कि हर्समान। चलिए रखिए कोई एक ही को रख लेते हैं। जहां x है वहां हम क्या रख रहे हैं π/6, या ये रख दें π/4 रखिए, जल्दी से काम हो जाएगा। चलिए f डैश x की जगह पर हम π/4 ले रहे हैं, ठीक।
कि माइनस 2 साइन पाई बाई 4 हला नहीं, एक्स के ऊपर बैठा दिए पाई बाई 4 ताकि इसे कट जाए सारे से, तो दूना 4 यही ना, यानी कि माइनस 2 साइन पाई बाई 2 उस पर भी आएगा, पाई बाई 3 भी लेके, तो साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। बताइए जी, ये जो आया से माइनस में आ रहा है तो क्या पता चल रहा है, हर मान है, लिखेंगे इसे कि चूंकि 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स 0 से कहा है छोटा है, हाँ पाई बाई 3 वाला भी करके दिखा दे रहे, इसलिए 0 से पाई बाई 2 में फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है। सी में देखिए cos 3x दिया हुआ है ना, इसको क्या करेंगे कि y एफ एक्स बराबर पहले मान लेंगे, माना कि एफ एक्स बराबर cos 3x। सी में cos 3x को जांच करना है कि वर्धमान है कि ह्रासमान, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, करिए डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन cos 3x, तो चेन रूल के अनुसार 3x नीचे उतरेगा, फिर 3x ऊपर जाएगा बटा dx। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x है तो 3x, 3 को बाहर ही निकालेंगे dx के, तो एफ डैश एक्स का क्या आ गया कि माइनस 3 साइन 3x, यही ना, पाई बाई 2 इसमें से x का मान निकालते हैं, पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 n एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में आए जी। देखिए 90 के थोड़ा सा और नजदीक तक भी रख सकते थे, ये 60 तक न लिया है, 70 तो भी हो सकता है जी, 80 भी हो सकता है, 90 के करीब तक हो सकता है। यदि हम 90 रखते हैं डायरेक्ट पाई बाई 2 तो 300 कितना हो जाएगा, अरे 270 हो जाएगा, जहां एक से वहां क्या रख रहे हैं पाई बाई 6 रखिए, के माइनस 3 साइन एक्स की जगह पर 6, 3 दूना 6, तो माइनस 3 गुने साइन पाई बाई 2 माइनस 3